बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप अपनी शख्सियत को पुरकशिश और जाज़िब नज़र बनाना चाहते हैं ताकि आप में एतमाद आए और लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हों? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने लगे हैं जो अगर आप रोज़ाना करते रहें तो आप अपनी शख्सियत को पुरकशिश और पुरएतमाद बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी खर्चे के। वर्जिश, फिजिकल एक्सरसाइज वो वाहिद काम है जो आपके लिए ये सब कुछ बल्कि इससे भी ज्यादा कर सकता है। आइए जानते हैं कि बाकायदा वर्जिश करने से आपको क्या फायदे हासिल होंगे जो आपको पुरकशिश और जाज़िब नज़र बना सकते हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के मुताबिक रोजाना आपको कितने टाइम तक वर्जिश करनी चाहिए। दोस्तों, जब आप नई नई वर्जिश शुरू करेंगे तो पहले से कहीं ज्यादा चुस्त और तवाना महसूस करेंगे, क्योंकि वर्जिश करने से दिल की धड़कन बढ़ती है, जिससे पूरे जिस्म में दौरान खून और ऑक्सीजन की मिकदार में इजाफा होता है। यूं दिमाग को भी ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। वर्जिश की इब्तदा में जिस्म दर्द करता है और थकन महसूस होती है, लेकिन ये दर्द अगले चंद रोज में खत्म हो जाता है, और फिर बॉडी मसल्स में जो नई सेंसेशन पैदा होती है वो कहीं पुरलुत्फ होती है। वर्जिश जारी रखी जाए तो अगले चंद हफ्ते में माइटोकॉन्ड्रिया बायोजेनेसिस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार बढ़ती रहती है। यहाँ पर यह भी बताते चलें कि माइटोकॉन्ड्रिया जिस्मानी खुलियात का वो हिस्सा है जो चिकनाई और प्रोटीन को ऐसे ईंधन में तब्दील करते हैं जिसे इंसानी मसल्स इस्तेमाल करते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार कम हो जाए तो मसल्स में लचक कम हो जाएगी और सख्ती बढ़ जाएगी। वर्जिश करने के 6 से 8 हफ्ते बाद माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार 50% तक बढ़ सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार जितनी ज्यादा होगी आप उतना ज्यादा तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इसलिए जो लोग वर्जिश बाकायदगी से जारी रखते हैं, पहले हफ्ते में अगरचे 3 मील दौड़ना इनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगले चंद हफ्तों में इन्हें ज्यादा से ज्यादा दौड़ने में मजा आने लगता है। बाकायदा वर्जिश के 6 माह बाद इसके असरात बहुत नुमायां होने लगते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अमूमन 50% से ज्यादा लोग इन 6 माह से पहले ही वर्जिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग 6 माह के बाद वर्जिश जारी रखते हैं, इन्हें इसके गैर मामूली फवायद मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 9 महीने बाद VO2 मैक्स में 25% इजाफा हो जाएगा। VO2 मैक्स वो पैमाना है जिसकी मदद से ये नापा जाता है कि आप कितने तंदुरुस्त हैं, क्योंकि यही ऑक्सीजन को मसल्स में मुंतकिल करता है और फिर मसल्स इस ऑक्सीजन को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। 1 साल की बाकायदा वर्जिश से हड्डियां कसीफ और मजबूत होती हैं। यूं ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम से कम हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी है। इसमें मामूली सा वजन या जोर हड्डियों पर पड़ने से हड्डी टूट जाती है। 40 से 45 बरस के बाद खासकर खवातीन में यह शिकायत आम होती है। इसलिए खवातीन को तो जरूर वर्जिश अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाना चाहिए। बल्कि रिसर्च के मुताबिक अगर किसी को ये बीमारी हो गई है तो वो 1 साल वर्जिश करके उसे खत्म कर सकता है। वर्जिश माली फायदा भी देती है। आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि अगर हम वर्जिश करेंगे तो जिस्मानी सेहत बेहतर होगी, मगर माहिरीन के मुताबिक जो लोग हफ्ते में कम से कम 5 या 30 मिनट रोजाना के हिसाब से वर्जिश करते हैं, इनका इलाज मुआवजा का खर्चा सालाना 2.5 लाख रुपए कम हो जाता है। वर्जिश करने से और भी कई फायदे होते हैं। मिसाल के तौर पर वर्जिश करने वाली खवातीन हजरात में अर्थराइटिस, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर लाहक होने के खतरात भी कम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ज्यादा तवील उम्र पा सकते हैं, और वो भी हशाश बिशाश और खुशखुरम रह सकते हैं, क्योंकि वर्जिश करने से स्ट्रेस हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल और एड्रेनल की सतह कम होती है। वर्जिश के बयान किए गए तमाम फायद का ताल्लुक इस पर है कि आप रोजाना कितनी देर और कितनी शिद्दत की वर्जिश करते हैं। साथ ही सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी करें तो सोने पे सुहागा होगा। आप कहीं ज्यादा सेहतमंद और तवाना रहेंगे। एक अहम सवाल कि आपको कम से कम कितनी वर्जिश रोजाना करनी चाहिए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज का मशवरा है कि 18 से 64 साल के दरमियान वाले अफराद को हफ्ते में 2.5 घंटे मुनासिब शिद्दत की वर्जिश करनी चाहिए। मसलन तेज रफ्तारी से चलना या साइकिल चलाना, या फिर हर हफ्ते 100 घंटे मुनासिब शिद्दत की वर्जिश और ज्यादा शिद्दत की वर्जिश दोनों को जमा कर लिया जाए। ज्यादा शिद्दत की वर्जिश में दौड़ना और तैराकी शामिल है। आगाज हल्की वर्जिश से करना चाहिए, क्योंकि जिस्मानी मसल्स ज्यादा वजन या हरकत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते और कोई नुकसान भी हो सकता है। ये तो होगी आम हालात की बात। कभी कभार बीमारी आजारी भी होती है। ऐसे में अगर हो सके तो बिस्तर पर पड़े रहने की बजाय कहीं बेहतर है कि सुबह और शाम को घर पर ही चल फिर लिया जाए, ताकि जिस्म को वर्जिश की जो आदत पड़ी है उसका नशा खत्म ना हो। यूं आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। वर्जिश इजाफी या गैर जरूरी शय नहीं है। ये आपकी जिंदगी के लिए इतनी ही जरूरी है जितनी सांस और पानी।
اس لیے ورزش کو اپنی طرز زندگی کا حصہ بنائیے، ورزش کو اپنے طرز حیات میں شامل کیجیے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔